विदिशा में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की गोद ली हुई बेटी रिंकी की शादी है। शादी समारोह बाणवाले गणेश मंदिर में होगा, जिसमें खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और उनकी पत्नी साधना सिंह समेत कैबिनेट के कई मंत्री और विधायक के अलावा तमाम जाने माने लोग शिरकत करेंगे। शादी स्थल पर विशाल पंडाल तैयार है। करीब 10,000 मेहमानों के खाने की तैयारी की जा रही है। शादी से पहले गुरुवार को मेहंदी की रस्म अदा की गई, जिसमें साधना सिंह भी मौजूद रहीं। साल 2000 में शिवराज सिंह ने 5 साल की रिंकी को गोद लिया था। रिंकी की शादी भंवर मेहरा से हो रही है। शादी समारोह में शरीक होने के लिए सीएम ने प्रदेश और देश के तमाम लोगों को न्योता भेजा है। रिंकी की शादी के दौरान व्यवस्था में कोई कमी न रह जाए, इसलिए शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को शाम को अचानक विदिशा पहुंच गए और गणेश मंदिर में व्यवस्था का जायजा लिया। सीएम की बेटी की शादी पूरे धूमधाम से हो, इसके लिए पहले से ही तैयारी कर ली गई है। अब बस बारात के आने का इंतजार है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में चल रहे नक्सल अभियान और नक्सलियों के जरिए ग्रामीणों की हत्या करने के मामले में सरकार ने गुरुवार को अपना पक्ष रखा। सरकार की तरफ से गृह सचिव वीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा कि नारायणपुर के अबूझमाड़ में पिछले 2 महीने में नक्सलियों ने 20 ग्रामीणों की हत्या की है। बुधवार को बस्तर के आईजी एसआरपी कल्लूरी ने बयान दिया था कि नक्सलियों ने 16 ग्रामीणों की हत्या कर दी है। खबर पर सीएम रमन सिंह ने भी कहा कि हत्या की पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन गृह सचिव के बयान से साफ है कि नक्सली ग्रामीणों को अपना निशाना बना रहे हैं। गृह सचिव के मुताबिक छत्तीसगढ़ पुलिस बस्तर में नक्सल ऑपरेशन को लेकर बेहद ही निर्णायक मोड़ पर है। पिछले 5 साल में जो भी काम किया गया है उसका अब रिजल्ट आ रहा है, लेकिन सरकार के दावे को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या पुलिस के इस एंटी नक्सल ऑपरेशन की कीमत निर्दोष ग्रामीण चुका रहे हैं। बस्तर में नक्सलियों के जरिए बेगुनाह ग्रामीणों की हत्या के मामले को आज कांग्रेस विधानसभा में उठा सकती है। कांग्रेस इस मसले पर काम रोको प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। बस्तर के हालात पर नेता विपक्ष टीएस सिंहदेव और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने विधायकों की बैठक भी ली। मुरैना में वन विभाग की टीम पर खनन माफियाओं ने हमला कर दिया। हमला सिविल लाइन देवरी गांव के पास किया गया, जिसमें घड़ियाल रेंज के अधीक्षक जेपी शर्मा, डिप्टी रेंजर विशाल तोमर और एक वन आरक्षक घायल हो गए। चंबल की रेत से भरे डंपर को रोकने को लेकर विवाद वन विभाग और खनन माफियाओं के बीच हुआ। हालांकि मामले में बंटी पहलवान और उसके 3 साथियों पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। नारायणपुर में हुई मुठभेड़ में 8 लाख की इनामी हार्डकोर महिला नक्सली को सुरक्षा बलों ने मार गिराया, जबकि कई नक्सलियों के घायल होने की भी खबर है। घटनास्थल से खून के धब्बे, हथियार और नक्सली सामान जब्त किए गए। कुतुल से लौट रही पुलिस टीम पर कस्तूर मेटा के जंगलों में घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए एक नक्सली को मार गिराया। महिला नक्सली पीएलजीए संगठन की सदस्य थी। सुकमा में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 17 जवान घायल हैं। ये सभी 17 जवान कोबरा 208 बटालियन के हैं। किस्टाराम थाने के डब्बा मरका के जंगलों में इनकी मुठभेड़ हुई थी। भोपाल में गुरुवार को एक लड़की की हिम्मत के आगे लुटेरे पस्त होकर 9-2-11 हो गए। घटना कोलार इलाके की भूमिका रेजिडेंसी की है, जहां एक महिला और 3 युवक घर में लूट के इरादे से दाखिल हुए थे, लेकिन लड़की की हिम्मत के आगे हार गए। रीति जैन नाम की लड़की ने लुटेरों को 100 डायल पर फोन करने की धमकी दी, जिसके बाद लुटेरे भाग खड़े हुए। रीति को आईजी ने 10,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। सीधी से लोकसभा सांसद रीति पाठक ने आज सदन में देश की राजधानी दिल्ली के एम्स में इलाज में होने वाली दिक्कतों का मुद्दा उठाया। रीति पाठक ने कहा कि एम्स में इलाज कराने वाले लोगों को सिर्फ तारीख मिलती है। भोपाल में विधानसभा के सामने युवक की मौत के मामले में एनएचआरसी ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। एनएचआरसी ने पीड़ित को लेकर पुलिस के संवेदनहीन रवैये और मेडिकल सुविधा समय पर नहीं मिलने को लेकर जवाब मांगा है। मंगलवार को विधानसभा के सामने एक युवक की दुर्घटना के बाद मौत हो गई थी। युवक काफी देर तक मौके पर ही तड़पता रहा और उसे देर से इलाज मिला, जिसके चलते युवक की मौत हो गई। झाबुआ की कुंदनपुर चौकी क्षेत्र के लंबेला गांव में तेंदुए का आतंक छाया हुआ है। तेंदुए ने 5 ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिसमें एक महिला समेत 4 लोग जख्मी हो गए। तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे भी लगाए गए हैं, लेकिन अब तक सफलता हाथ नहीं लगी है। उधर घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है।
मुंगेली में ठीक से इलाज नहीं मिलने की वजह से 60 साल के एक बैगा आदिवासी की मौत हो गई। उल्टी दस्त की शिकायत के बाद बुधवार को वनग्राम बिजरा कछार के रहने वाले बुजुर्ग आदिवासी को लोरमी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया था, लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि अस्पताल में डॉक्टरों ने ठीक से उनका इलाज नहीं किया। भर्ती होने के बाद डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया और फिर पूरी रात उसे देखने न तो कोई डॉक्टर आया और ना ही कोई कर्मचारी। ऐसे में सेहत में कोई सुधार नहीं आया। परिवार वाले ये समझ नहीं पाए कि अब क्या करना है। ठीक से इलाज नहीं होने और डॉक्टरों के रवैये से निराश होकर परिवार वालों ने आज सुबह ही बीमार व्यक्ति को अस्पताल से डिस्चार्ज करवा लिया और फिर बाइक से घर ले जाने लगे। तभी रास्ते में लाखासार रोड पर मरीज ने दम तोड़ दिया। करीब 2 घंटे तक शव वहीं पर पड़ा रहा। फिर सूचना मिलने पर तहसीलदार ने गाड़ी की व्यवस्था की और शव को उसके गांव पहुंचाया गया। बैगा आदिवासी की इस तरह से हुई मौत से छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भोपाल विधानसभा के सामने दुर्घटना में हुई युवक की मौत के मामले में रिपोर्ट मंगवाई गई है। गृहमंत्री बाबूलाल गौर का कहना है कि 108 एम्बुलेंस के वक्त पर नहीं पहुंचने के मामले में रिपोर्ट मांगी गई है। इससे पहले बुधवार को बाबूलाल गौर ने 108 एम्बुलेंस का बचाव करते हुए इसे समय पर सूचना नहीं मिलने की बात कही थी। गृहमंत्री बाबूलाल गौर ने भी छात्रों की खुदकुशी के मामलों पर चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि अक्सर छात्र परेशान होकर खुदकुशी कर लेते हैं। उन्होंने परेशानी से निपटने के लिए छात्रों को योग का सहारा लेने की सलाह दी। परीक्षाओं की वजह से छात्रों की खुदकुशी के मामले में एमपी के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी का कहना है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए एक पैनल बनाया जाए, साथ ही स्कूलों को नोटिस भी भेजा जाएगा। बच्चों की खुदकुशी के मामले में एमपी विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन ने मामले को गंभीर बताते हुए विधानसभा में जोर शोर से उठाने की बात कही। खरगोन में पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने धरना स्थल पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और शासन के खिलाफ नारेबाजी की। टीआईटी कॉम्प्लेक्स के बाहर अपनी मांगों को लेकर 10 दिनों से पंचायत सचिव और रोजगार सहायक धरने पर बैठे हुए हैं। छिंदवाड़ा में सीएम शिवराज सिंह चौहान के दौरे के दौरान प्रदर्शन कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यहां प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को रोका और प्रतिनिधि के तौर पर 2 लोगों को सीएम से मिलने के लिए भेज दिया और कुछ देर बाद ही सभी लोगों को बाहर कर दिया। मध्य प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जारी है। मंदसौर में हड़ताल पर बैठे स्वास्थ्य कर्मियों ने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन जारी रखते हुए टी स्टॉल लगाकर चाय बेची। स्वास्थ्य कर्मी स्थायी किए जाने समेत 9 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल से जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हैं। भिंड के देहात थाना क्षेत्र में आज रेत माफिया ने खनिज विभाग की टीम पर हमला कर दिया। रेत माफिया ने करीब आधा दर्जन राउंड हवाई फायरिंग की। खनिज विभाग की टीम ने गुरुवार को देहात थाना क्षेत्र के सीतानगर इलाके में अवैध रेत से भरे 5 ट्रैक्टर जब्त कर लिए, जिसे छुड़ाने के लिए मौके पर गए रेत माफिया और दबंगई दिखाते हुए ने खनिज विभाग की टीम के साथ बदसलूकी की और हवाई फायरिंग की। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल लगातार चौथे दिन भी जारी है। ग्वालियर में भी करीब 500 से ज्यादा संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर हैं। नियमितीकरण और समान वेतन और सुविधाओं की 9 सूत्रीय मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मी आंदोलन कर रहे हैं। नियमितीकरण समेत कई मांगों को लेकर मुरैना में हड़ताल पर बैठे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने धरना स्थल से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि हम लोगों को इतना कम वेतन मिलता है कि उससे घर का गुजारा करना तक मुश्किल हो रहा है। छतरपुर में भी अपनी मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मी बेमियादी हड़ताल पर बैठे हैं। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मी 4 दिनों से हड़ताल पर हैं। अस्पतालों में मरीजों और उसके साथ आए अटेंडेंट को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीज के रिश्तेदारों को अस्पतालों में खुद से काम करने पड़ रहे हैं। विश्वविद्यालय और उससे संबंधित कॉलेजों में मूलभूत सुविधाओं और सेमेस्टर प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन को लेकर छात्रों ने रविशंकर विश्वविद्यालय का जमकर घेराव किया। यहां छात्रों को बलपूर्वक खदेड़ दिया गया। छात्रों की मांग थी कि विश्वविद्यालय सेमेस्टर सिस्टम में पुनर्मूल्यांकन का सिस्टम, विकलांग छात्रों की स्कॉलरशिप, पीएचडी की शोध राशि का सही उपयोग और बीए में कंप्यूटर की शिक्षा और दुर्गा कॉलेज में सीट बढ़ाई जाए। सागर में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के निर्देश के बाद एक पीड़ित परिवार की शिकायत दर्ज की गई। दरअसल बेगमगंज तहसील के चंदौरी गांव के विमलेश पाल का शव मोतीनगर थाना क्षेत्र के कुएं में मिला था। घर वालों का कहना है कि 17 फरवरी को सोनू विमलेश की बेगमगंज ले जाने के बहाने उसे सागर ले गया था, जहां कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की और उसके 5 दिन बाद कुएं से शव मिला। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करने से मना किया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने सीएम और गृह मंत्री से मामले की शिकायत की।
एमपी कांग्रेस में कमलनाथ को अध्यक्ष बनाए जाने के स्वर उठने लगे हैं। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन का कहना है कि कमलनाथ को एमपी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने से पार्टी को फायदा मिलेगा। कांग्रेस विधायकों का मानना है कि कमलनाथ को एमपी कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने से पार्टी को फायदा होगा। विधायकों ने पार्टी अध्यक्ष के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में सीएम प्रत्याशी के तौर पर कमलनाथ का नाम आगे बढ़ाने का समर्थन किया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि कुछ सहकारी बैंकों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, लेकिन 20 से 25% रिकवरी हो चुकी है। उज्जैन दौरे पर पहुंचे प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सिंहस्थ कुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। सिंहस्थ की तैयारियों पर उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की। रीवा में संत रविदास जयंती समारोह में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें 111 वर वधुओं का विवाह किया गया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि जल्द ही जिले में पीजी छात्रावास और धर्मशाला बनाए जाएंगे। उन्होंने रविदास मंदिर बनाने की भी बात कही। बैतूल में दिव्यांग जोड़ों के सामूहिक विवाह समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने न सिर्फ दुल्हनों को कन्यादान किया, बल्कि कन्याओं को डोली में बिठाकर विदा भी की। मुख्यमंत्री ने बैतूल के करगिल चौराहे पर वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक क्षेत्र कोसमी में प्लाईवुड फैक्ट्री का भी शुभारंभ किया। रतलाम में सिटी 4 लेन निर्माण के लिए दुकानें तोड़े जाने का आज व्यापारियों ने जमकर विरोध किया। दरअसल नगर निगम ने 4 लेन निर्माण के लिए कुछ दुकानों को तोड़ने का नोटिस दिया है। दुकानदारों की मांग है कि बगैर दुकानें तोड़े भी 4 लेन बनाया जा सकता है। बीजेपी युवा मोर्चा ने भी दुकानदारों का समर्थन किया। रतलाम में कृषि अनाज मंडी में किसानों और व्यापारियों के बीच विवाद के बाद आक्रोशित किसानों ने जमकर हंगामा किया। जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे के जोन दफ्तर और कोटा में डीआरएम दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बताया जा रहा है कि राजस्थान में सवाई माधोपुर के इंदरगढ़ रेलवे स्टेशन पर मिले एक खत में धमकी दी गई है। पत्र में पश्चिम मध्य रेलवे जोन के महाप्रबंधक रमेश चंद्र को कोटा डिवीजन के दौरे पर नहीं आने को कहा गया है। साथ ही बात नहीं मानने पर पश्चिम मध्य रेलवे के जोन दफ्तर और कोटा में डीआरएम के दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। खत मिलने के बाद से ही पश्चिम मध्य रेलवे के सभी स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रेल प्रशासन का कहना है कि इसकी जानकारी एमपी और राजस्थान सरकार को दे दी गई है। बालोद जिला अस्पताल में बगैर सूचना की ड्यूटी से गायब रहने पर 2 डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। डॉक्टर ए.के. मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है। 27 फरवरी की रात को बालोद जिला अस्पताल में तैनात ये दोनों डॉक्टर ड्यूटी से नदारद पाए गए थे। उस वक्त पेट दर्द से परेशान एक मरीज अस्पताल में पहुंचा था। जांजगीर चांपा जिले में घरों तक पानी पहुंचाने की योजना नगरीय निकायों में असफल साबित हो रही है। शासन की तरफ से पानी सप्लाई की सारी योजनाएं अधर में अटकी हुई हैं। अधिकारियों की माने तो इस बार टैंकरों के माध्यम से पानी आपूर्ति की रणनीति तैयार की जा रही है, जो कि नाकाफी साबित होगी। दरअसल जांजगीर और चांपा को हसदेव नदी से जल मुहैया कराने के लिए जल आवर्धन योजना आज से 8 साल पहले शुरू की गई थी। उज्जैन के महिदपुर इलाके से पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किया है। सर्चिंग के दौरान एक ट्रैक्टर से 50 डेटोनेटर, 50 जिलेटिन रॉड, मैग्नेट बॉक्स और इलेक्ट्रिक वायर बरामद की। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों नारायण लाल और मोहन लाल को भी मौके से गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ पुलिस कर रही है। राजनांदगांव में अवैध निर्माण रुकवाना स्थानीय पार्षद को महंगा पड़ गया। शिकायत से नाराज परिवार के लोगों ने पार्षद की जमकर पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल पार्षद अस्पताल में भर्ती है। वार्ड पार्षद पोषण साहू ने आपत्ति जताई और नगर निगम आयुक्त से शिकायत कर निर्माण कार्य रुकवा दिया, जिसको लेकर विवाद हुआ और फिर लोकेश, सतीश और उसकी पत्नी चंद्रिका साहू ने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर पार्षद की जमकर पिटाई कर दी। मंदसौर के शामगढ़ में डबल मर्डर की गुत्थी सुलझ गई है। जांच के बाद जो मामला सामने आया है वो चौंकाने वाला है। बताया जा रहा है कि चांदखेड़ी गांव में एक परिवार ने पड़ोसी के कुएं से पानी लिया था, जिसके किराए के बदले 5000 रुपए देने थे। विवाद की वजह से एक मार्च की रात को राहुल और जसवंत की तलवार और पत्थर से हत्या कर दी गई। हत्यारों ने सबूत मिटाने के लिए शव को घटनास्थल से दूर सड़क पर डाल दिया था। मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नरसिंहपुर में पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह के लोग ज्यादातर 4 पहिया वाहन को निशाना बनाते थे। पुलिस के मुताबिक ये लोग नंबर प्लेट बदलकर गाड़ियों को दूसरे राज्यों में बेच देते थे। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अभी तक करीब 50 लाख की गाड़ियों की चोरी की बात कबूल की है। छिंदवाड़ा में प्रशासन ने 3 मिनरल वाटर प्लांट सील कर दिए। प्रशासन को काफी समय से मिनरल वाटर प्लांट से गंदे पानी की शिकायतें मिल रही थी। जानकारी के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मिनरल वाटर के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया, जिसके बाद प्रशासन ने 3 मिनरल वाटर प्लांट सील कर दिए।
जशपुर में फाइनेंस कंपनी पर लोन के नाम पर अवैध रूप से वसूली का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि कुनकुरी थाना क्षेत्र के हर्राडाड़ गांव की रहने वाली देवमती नाग नाम की महिला ने अन्नपूर्णा माइक्रो फाइनेंस कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। महिला ने लोन पर 26% ब्याज वसूलने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने कंपनी के मैनेजर दिनेश साहू को हिरासत में ले लिया। रतलाम में शासकीय कला एवं विज्ञान कॉलेज में 2 दिवसीय कैरियर मेले का आयोजन किया गया। मेले में 700 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। मेले में LIC, पटेल मोटर्स, नालंदा कंप्यूटर्स, जायसवाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, G4S सिक्योरिटी समेत 12 कंपनियों ने शिविर लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता मिशन से प्रेरणा लेकर छतरपुर की 75 साल की बुजुर्ग महिला ने अपनी जमा पूंजी जेवरात बेचकर घर में शौचालय बनाकर एक मिसाल पेश की है। बिलासपुर नगर निगम अब सौर ऊर्जा से रोशन होगा। नगर निगम ने 2 महीने के भीतर दोनों कार्यालयों को सौर ऊर्जा से चलाने का फैसला किया है। हरदा शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हरदा कलेक्टर ने एक अनोखी मुहिम छेड़ी है, जिसमें शहर की शासकीय भवनों की दीवारों को वॉल पेंटिंग के माध्यम से सजाया जाएगा। अभिमान को नाम दिया है अभिव्यक्ति अभिमान। हरदा की युवा कलेक्टर श्रीकांत बनोट ने अपनी इस अभियान की शुरुआत खुद वॉल पेंटिंग करके की। शहर को सुंदर बनाने का अनूठा अभियान चलाने वाले हरदा कलेक्टर श्रीकांत बनोट ने स्कूली छात्राओं के साथ PWD और वन विभाग की दीवारों पर कलाकृतियां बनाई। उनके इस अभियान में कई सामाजिक संगठन और NGO भी साथ आए।